आप बताइए कि ये ट्रांसफार्मर को भी ठंडक चाहिए होती है, क्यों? ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है। ये वाइंडिंग से जब करंट जाता है तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें हीट आ जाता है, हॉट ऑयल जो है वो आ जाते हैं और एम्बियंट टेम्परेचर के जरिए इधर सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है रेडिएटर में, एम्बियंट जो ठंडा रहता है उसके जरिए ये ऑयल ठंड होके फिर से चला जाता है वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए, एयर फोर्स कूलिंग के लिए है। लेकिन ये काफी नहीं हो रहा है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए हमको अलग से कुछ कूलिंग मेथड इम्प्रोवाइज करना पड़ रहा है। ये एक एक्सियल फैन है, ये अलग से लगाया गया फैन है और ये फैन को एक पानी के डब्बे के ऊपर लगाया गया है ताकि ये फैन का जो हवा है ये पानी से ठंडाई लेकर रेडिएटर को नीचे से दे सके। जब बिजली की खपत बढ़ती है, खासकर तपती गर्मी में ठंडक और एसी की चाहत हर किसी को है। अब सवाल है कि चंडीगढ़ में जब बिजली खपत बढ़ी, अन्य हम पंजाब हरियाणा कहीं भी हूं, किसी भी शहर में, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है बिजली के कट लग गए। लोग जब कॉल सेंटर पर जाते हैं, फॉल्ट की बात करते हैं, तो कहीं भी जो दिक्कत आती है हमेशा एक सवाल होता है कि आखिर बिजली सही कब होगी। आज हम चंडीगढ़ में आपको उन जगह पर लेकर जाएंगे जहां से ट्रांसफार्मर से बिजली शहर को सप्लाई होती है और ये ट्रांसफार्मर किस तरह से खुद को भी ठंडक रखकर सप्लाई देते हैं। जी हाँ, जहां से बिजली सप्लाई होती है उनको भी तो ठंडक चाहिए होगी, तभी वो अच्छी सप्लाई दे पाएंगे। तो आज हम खास तौर पर चंडीगढ़ में फेज 2 इंडस्ट्री एरिया में पहुंचे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर जो हैं शहर के कई हिस्सों में बिजली सप्लाई करते हैं और उनको ठंडक कैसे दी जाती है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। एक्सप्लेन आपको हर चीज करेंगे। उनको भी कूलिंग की जरूरत क्यों होती है, हमारे साथ सीपीडीएल के इंजीनियर्स रहेंगे जो हमें बताएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर शोर सुनाई देगा क्योंकि आवाज काफी है इन ट्रांसफार्मर्स को। कूलिंग जो फैन है वो लगाए गए हैं, अलग क्या है वो बताएंगे। हमारे साथ सीपीडीएल के इंजीनियर है, पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवल बनर्जी। देवल बनर्जी, क्या नाम है सर आपका? सुचरित मंडल सर। सुचरित जी। बनर्जी जी, थोड़ा सा आप आगे आइए क्योंकि आवाज थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ। मैं अपने पीछे ये ट्रांसफार्मर देख रहा हूँ, पंखे देख रहा हूँ। आप बताइए कि ये ट्रांसफार्मर को भी ठंडक चाहिए होती है, क्यों? ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है। ये वाइंडिंग से जब करंट जाता है तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें हीट आ जाता है। ये हीट वाइंडिंग से ऑयल में चला आता है, डिसिपेट हो जाता है और ये ऑयल को जरूरी होता है ठंड करने के लिए ताकि वाइंडिंग का जो टेम्परेचर उबल रहा है वो कम हो जाए। तो ये ऑयल आ जाता है, आप देख सकते हैं ये सारे रेडिएटर्स है। ये रेडिएटर्स में वो हॉट ऑयल जो है वो आ जाते हैं और एम्बियंट टेम्परेचर के जरिए इधर सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है रेडिएटर में, एम्बियंट जो ठंडा रहता है उसके जरिए ये ऑयल ठंड होके फिर से चला जाता है वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए। लेकिन इस गर्मी में ऐसा हो रहा है कि एम्बियंट टेम्परेचर ही ज्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोवाइड किया है वो जो फैन ऊपर में आपको दिख रहा है, एक बार आगे आ जाइए। हाँ, तो यहाँ से आपको जैसे बनर्जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये फैन जो है ये फैन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही एयर फोर्स कूलिंग के लिए है। लेकिन ये काफी नहीं हो रहा है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एम्बियंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए हमको अलग से कुछ कूलिंग मेथड इम्प्रोवाइज करना पड़ रहा है। इधर आप देख सकते हैं हमने दोनों तरीके के इम्प्रोवाइजेशन किया है। वो जो लाल वाला आप देख रहे हैं, आ जाइए आगे। मैं जिस तरह से इंजीनियर बता रहे हैं कि पहले जो ये फैन लगे हुए ये हैं इसके सिस्टम के साथ होते हैं, लेकिन अब अलग से क्योंकि हीट काफी है तो ये भी यहाँ पे गर्मी होती है इसलिए फॉल्ट होते हैं। तो अब अलग से क्या किया गया, जो आप ये देख रहे हैं रेड कलर का कूलर, बीट द हीट लिखा हुआ है, ये बताएंगे कि ये आपने अलग से किया है? हाँ, ये इंडस्ट्रियल कूलर है जो अक्सर हम हॉल में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, बड़ा सा इंडस्ट्रियल कूलर। ये कूलर को हम रेडिएटर में ऐसे लगाया है कि ये बाहर का जो टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर ज्यादा है, उसको थोड़ा मेकअप करके ये रेडिएटर को ठंड कर सके ताकि ये रेडिएटर से ऑयल ठंड होके जाके वाइंड ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग को ठंड कर सके। तो ये कूलर लगाया है। और हाँ, और दूसरा जो है इधर देखिए, ये एक एक्सियल फैन है।
ये अलग से लगाया गया फैन है और ये फैन को एक पानी के डब्बे के ऊपर लगाया गया है ताकि ये फैन का जो हवा है ये पानी से ठंडाई लेकर रेडिएटर को नीचे से दे सके ताकि वही के रेडिएटर और ठंड हो सके और ऑयल को ठंड कर सके ताकि हमारे अल्टीमेटली वाइंडिंग ठंडा हो जाए और उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, हम और लोडिंग कर सके और फुल लोड में ऑपरेट कर सके। बिल्कुल, क्योंकि आवाज यहाँ पर शोर ज्यादा है तो आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि बिजली की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, लोग परेशान ना हो। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, केवी स्टेशन है एक तरह का पूरा ये, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इनको ठंडा रखने के लिए यहाँ पर जो पहले से फैन जो सिस्टम के साथ अटैच हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो हैं, लेकिन वो काफी नहीं होते क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने काफी शुरू हो गए हैं। कई शहरों में, देश के कई शहरों में 48-49 टेम्परेचर चल रहा है। हम चंडीगढ़ में इसलिए आए हैं कि आपको दिखाने के लिए कि इन जहां से बिजली सप्लाई होती है उन रेडिएटर्स को भी ठंडक की जरूरत होती है। तो दो चीजें सीपीडीएल ने इस बार अलग से की हैं, जो आपको हमने दिखाया। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि फिर से उस रेड कूलर पे थोड़ा सा दिखाइए। ये एक अलग से जो आपको यहाँ रेड कलर का कूलर दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे सेट किया गया और रेडिएटर्स की तरफ इसका रखा गया ताकि ये ठंडक हो। ये आपने रेड कलर का कूलर अपने विजुअल में आप देख रहे हैं। दूसरा, आप नीचे मैं कहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट से कि ये फैन है एक अलग यहाँ पर बनाया गया है। इसको डिजाइन कैसे जैसे हो गया आपने किया कि ये चीज बनेगी, जो नीचे आप देख रहे हैं पानी जो है और उसके ऊपर पंखा। हाँ, ये डिजाइन ऐसे कॉन्सेप्ट है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड एयर कूलर तो है ही, इसके साथ मैन मेड, दैट मीन्स इट इज थॉरोली डेवलप्ड बाय अस ओनली, सो दैट पानी का जो डब्बा है उसमें पानी है, पानी उबाल के फैन जो एक्सियल फैन है, फैन से होके और रेडिएटर में ठंडा करते हैं। इससे बिजली और ज्यादा बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ती है। राइट, बिल्कुल 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 बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो चाहिदा है पब्लिकों का, जनरल कस्टमरों का, कंज्यूमर का जो चाहिदा है वो है बिजली। बिजली इधर से ही ट्रांसफॉर्म होके जाता है, तो इधर जैसे कोई रेस्ट्रिक्शन ना आए, इसीलिए हम लोगों ने ये इम्प्रोवाइज किया है। कितना फर्क पड़ा जैसे इम्प्रोवाइज किया है आपने? जब ये कहते हैं ना कोई आइडिया जब आता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है, कितना फर्क पड़ा? ये ट्रांसफार्मर जब फुल लोड करंट अप्रोच करता है तो ये लगाने से पहले उसका वाइंडिंग टेम्परेचर, जिसको हम WTI कहते हैं, WTI से वाइंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 85 के आसपास जा रहा था और 85 इज अलार्मिंग टेम्परेचर। तो हमने ये लगाने के बाद ये 85 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 4 से 5 डिग्री कम हो रहा है। 4 से 5 डिग्री कम होने का मतलब है हम और भी इसको लोड कर सके ताकि ये अलार्मिंग टेम्परेचर तक ना जाए। कितना लोड आप इस पे डाल सकते हैं? इसमें हम ये एक 20 MVA ट्रांसफार्मर है, इसमें हम 1050 एम्पियर लोडिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है इसके लिए 950 एम्पियर लोडिंग करने के साथ साथ ही ये 85 तक जा रहा था। तो हमारा टारगेट है इसको एटलीस्ट 950 एम्पियर तक लोडिंग करे, इसीलिए ये सब करना पड़ा कि 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर अगर नीचे हो जाए तो हम 950 और हो सके तो 960 इतना तक 1000 के आसपास लोड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ से सप्लाई थ्रू वायर जाती है। हमने गर्मी में देखा कि वायर भी काफी गर्म है क्योंकि सारा दिन गर्मी में वायर भी होती है, तो यहाँ फॉल्ट, बड़ा फॉल्ट ना हो, ये तो अपना टेम्परेचर सही कर लिया। उन तारों में कई बार हमने देखा कि शॉर्ट जल गया, तार जलती है या फॉल्ट होता है, वो भी एक चैलेंज है आपके सामने? हाँ, ये भी एक चैलेंज है और इसके लिए CPDL आने के बाद क्या किया, कंडीशन मॉनिटरिंग किया। कंडीशन मॉनिटरिंग में क्या होता है, ये जो तारों से बिजली जाता है उसमें कहाँ ये गर्म हो रहा है, हॉटस्पॉट टेम्परेचर कहाँ जनरेट कर रहा है, कहाँ पे वो हॉटस्पॉट टेम्परेचर के दरिया ये फॉल्ट हो सकता है, ये सब हमने थर्मोग्राफिक स्कैनिंग के जरिए ट्रेस किए हैं और उनपे काम किए हैं। जहाँ जहाँ हमको मिले कि हॉटस्पॉट हो रहा है वो सब जितना हो सके हमने चेंज किया है। तो इसके अलावा एक और ट्रांसफार्मर हम देखने जाएंगे सेक्टर 52 में। राइट जी, बिल्कुल। वहाँ पे किस तरह से कूलिंग अलग आप दिखाएंगे, वो भी हम देखेंगे। उसमें ये दोनों चीजों के अलावा और एक तरीका से ये रेडिएटर को कूल करने का प्रबंध किया गया है, वो हम आपको दूसरे स्टेशन में दिखाएंगे। बिल्कुल, तो अभी बने रहिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 चंडीगढ़, यहाँ से फेज 2 के अलावा सेक्टर 31, 47 डिफेंस एरिया और कुछ और सेक्टर्स की बिजली यहाँ से जाती है। बिजली ठंडक
इनको भी ठंडक चाहिए, तभी आगे बिजली सप्लाई करेंगे। और कूलिंग रखने का जो मेथड है, पहली बार कोई कैमरा इस तरह के उसमें पहुंचा है। एक और सेक्टर में हम जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि कूलिंग जो है ट्रांसफार्मर को किस तरह से दी जाती है, यूनिक तरीके से जाती है, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।